भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 5, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रूहिता। शब्दार्थ अवतार भगवान का अवतार, अनुचरितम कार्यकलाप, हरे भगवान के, च भी, अस्या उसके, अनुवर्तिनाम अनुयायी, पुंसाम मनुष्यों का, ईश कथा ईश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, प्रोक्ता कहा गया, नाना विविध आख्यान कथाएं, उपब्रूहिता वर्णित। अनुवाद। ईश्वर विज्ञान श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तात्पर्य। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है जिसमें जीवात्माओं के कार्यों का लेखाजोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान यानी ईश कथा के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखा जाता है, यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह सृष्टिबद्ध जीवों के मोक्ष के लिए बनी है। भगवान अपने अहितु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं पर ये बता रहे हैं अपने शुकदेव गोस्वामी कि कितने विषय है भागवतम के। तो 1 से 7 श्लोक, आज का 5वां श्लोक है, उसमें ईश कथानु मनवांतरे शानु कथा। तो हमने पहले के श्लोकों में देखा अत्र सर्ग विसर्ग, स्थानम पोषणम उतयः, और ये 5 और 6ठा विषय मनवंतरे कथा, मनुओं के परिवर्तन की बात। उतय यानी प्रेरणा, कर्म के लिए प्रेरणा। सर्ग विसर्ग मैंने बहुत विस्तार से समझाया। सर्ग विसर्ग पोषण, भगवान पालन पोषण करते हैं। पोषण मुतया अत्र सर्ग विसर्ग। स्थानम, स्थान यानी इस ब्रह्मांड में क्या क्या कौन से ग्रह की तरह है ये रचना, ब्रह्मांड में स्थान का, अलग अलग ग्रहों का स्थान। तो ये 5 विषय। मनवंतर की कथा, मनुओं के परिवर्तन कैसे होते हैं, एक मनु कितने दिन जीते हैं, मतलब कितना दिन शासन करते हैं, फिर उसके अंत में क्या होता है, ये सब इसमें वर्णन आएगा। तो शुकदेव गोस्वामी शॉर्ट में बता रहे हैं कि इस प्रकार से विषय है। और आज का विषय क्या है, ईशानु कथा। ईशानु कथा, ईश्वर की कथा, भगवान की कथा। तो इस भगवान की कथा क्या है, भगवान की कथा यानी भगवान का लीला, भगवान का उपदेश, भगवान के भक्तों के साथ कथा, भक्तों की कथा, ये भी ईशानु कथा कही जाती है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ईश्वर विज्ञान के विषय ये
ईश्वर विज्ञान यानी श्री भगवान के विविध अवतारों, ईश्वर विज्ञान यानी तत्व ज्ञान, ब्रह्म जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व ज्ञान जो हमें ज्ञान चाहिए वो सब ज्ञान, इसको बोलते हैं ईश विज्ञान, ईश्वर का कथा, ईश कथा। तो उसमें भगवान के विविध अवतारों, भगवान की लीलाएं और भक्तों का कार्यकलाप का वर्णन है। तो इसमें सब ईश कथा आती है। तो हम देखते हैं पूरे भागवतम में इसी प्रकार आता है, मनुओं का परिवर्तन कैसे होता है, भगवान कैसे पोषण करते हैं सबका, ब्रह्मा जी कैसे सर्जन करते हैं। हम देखेंगे कि ब्रह्मा के मन से क्या जो गौण सर्जन, और भगवान कैसे सर्जन करते हैं, ये सब डिटेल में भागवतम में आ रहा है। पूरे 12 स्कंद में ये सब समझा है। अभी ईशानु कथा जो आज का विषय है, तो लोगों को क्या है कि इस भौतिक जगत में कुछ बात करने का रुचि है, जानने की रुचि है। भाई अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, हाँ, नेपोलियन ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, अभी नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, हाँ, राहुल गांधी क्या कर रहा है, जानने की रुचि है। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, ये सब जानने की रुचि है। तो ये जो घटना बनती है ब्रह्मांड के अस्तित्व के समय में, इस प्रकार इतिहास बनता है, अलग अलग लोगों का इतिहास बनता है और हमको इतिहास सिखाया जाता है। इसी प्रकार भगवान के अवतारों की कथा, भक्तों की कथा और भगवान की लीला, ये भी इतिहास है। पर ये दोनों इतिहास में बहुत डिफरेंस है। एक इतिहास है जो हमें कोई काम का नहीं है, गांधी जी के बारे में या नेपोलियन के बारे में जानना, इस पूरी दूसरा स्थान, इस लोग जो बोलते कि भाई अमेरिका किधर आया, ये साउथ अफ्रीका किधर आया, ये किधर आया, किसी को मालूम होता है, परफेक्ट बता देते हैं कि अमेरिका इधर इतना क्रॉस में अपने इतने आते हैं। तो ये स्थान भी है और इतिहास भी है। भाई ग्रीक के लोग क्या करते थे, हमको इतिहास में सिखाया जाता है, ग्रीक के लोग क्या करते थे, अलग अलग कैसे विप्लव होता है, राजा आए, छोटे छोटे राजा, फिर ब्रिटिशरों ने शासन कैसा किया, ये भी इतिहास है। लेकिन इस इतिहास से हमारा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक ही फायदा है, परीक्षा में पास होने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है, बाकी कोई पढ़ेगा नहीं, मतलब इसका ये नहीं करेगा। लेकिन यदि हमें ऐसा इतिहास जिसमें हमें रुचि है, ग्रीक में कौन लोग क्या करते हैं, ये सब जानने से क्या होगा। फिर ये भी और आता है, नागरिक शास्त्र में ऐसा आता है कि बंगाली लोग क्या खाना खाते हैं, गुजराती लोग क्या कपड़े पहनते हैं, पंजाबी लोग क्या बोलते हैं, ये सब कोई आवश्यकता नहीं जानने की। इससे अच्छा है कि राजा रहुगण क्या बोले और क्या सुना उन्होंने, राजा रहुगण ने जड़ भरत से, ये ईशानु कथा, ये महत्वपूर्ण कथा है। किस प्रकार ऋषभ देव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया, ये कथा, इसको भगवत तत्व विज्ञान कहते हैं, ईश कथा। ये कथा सुनने से हमारा कितना बड़ा कल्याण होता है। निरोध है, इसका एक विषय है कि ये विश्व का लय होने के बाद हम या तो पुनर्जन्म होता है इसी भौतिक जगत में, या फिर हमारा भगवत धाम की ओर हम जाएंगे। तो निरोधा के प्रथम जो श्लोक है, इसमें निरोधो मुक्तिराश्रय, तो इसमें निरोध का अर्थ किया है भगवान के धाम को वापस जाना। प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन ये किया है। और हम देखेंगे कल के श्लोक में निरोध का है जगत का लय। तो ये दोनों इस ईश कथा से हम समझ सकते हैं। यदि हम ईश कथा करेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे, और अकबर बीरबल की कथा करेंगे तो हम इसी भौतिक जगत, जो कोई जरूरत ही नहीं है। लोग इसके पीछे लगे, यश,
भाई मेरा नाम भी गांधी जी की तरह फेमस होना चाहिए, इसीलिए मैं कार्य करूँगा। लेकिन गोली से मार दिया, उड़ा देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट पूरा विश्व को साम्राज्य बनना चाहता था, लेकिन उसका मृत्यु आ गया। दोनों हाथ बाहर रख के बोला, भाई मेरी जब अर्थी को लेके जाओ तो दोनों साइड मैंने जो कमाया वो सब रख देना, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मेरे दो हाथ खुले, मैं कुछ लेके नहीं गया। लेकिन ये मोरालिटी के लिए ठीक है, ये इतना ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन इस कथा किस प्रकार धृतराष्ट्र को विदुर महात्मा उपदेश देते हैं, ये कथा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ सॉलिड चीज़ है। ये कथा जो है इतिहास की, ये सब सामान्य लोगों का इतिहास, उससे हम लोगों को अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ देखो, नेपोलियन ने ऐसा बोला कि हम लोगों को ये त्याग देना चाहिए, हम सब छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसका इतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब भक्तों के संबंध में जब कथा होती है, जैसे धृतराष्ट्र को यही बोला कि भाई अभी तुम अपने भतीजो जो जिसको तुमने पूरे जीवन परेशान किया, उसके रोटी पर पले हुए और तुम्हारे सब बेटे मर गए, फिर भी तुम देखो कितने मूर्ख हो कि इसके टुकड़े पर पले हुए। तो ये इतिहास है, ये ईशानु कथा है। और तुरंत उसको निकाल देते, जाओ अभी तुम बूढ़े हो गए हो, तो दांत हिल रहे हैं, तुम्हारे पाचन अग्नि मंद है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, जाओ तब करो, जाओ। और विदुर महात्मा उसको लेके जाते हैं, भगा देते हैं घर से। आज तक तो ऐसा सुना था ब्रह्मचारी भागते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वानप्रस्थ को भी भगाया। ये है ईशानु कथा का प्रभाव, हमें ये समझना चाहिए। इस प्रकार की कथा से व्यक्ति का परम कल्याण होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है। ये सबको जिज्ञासा होती है, सबको जिज्ञासा होती है। इसलिए पेपर कितने चलता है, कितने पेपर सूरत में है, अनगिनत। और पेपर सबके घर घर पहुंचाना, देखो हमारे यहाँ वो फेरी आता है, वो बंडल अभी तो पहले तो घर में देता था, ऐसे ही फेंकता था, अभी तो राउंड बनाना पड़ेगा, फिर एक चौथे माले पर फेंकता है, एक तीसरे माले पर फेंकता है, एक दूसरे माले पर फेंकता है, और सब राह देखते हैं, आया अमृत आया, ऐसा सोचते हैं अमृत आया। हाँ, मैं भी छोटा था तो एक चाय का बड़ा ग्लास लेकर और पेपर लेके बैठ जाता था और पढ़ता था। उसमें कुछ मिलता नहीं है पर पढ़ते हैं लोग। तो यही बात है कि प्रवृत्ति होती है, जानने की प्रवृत्ति। लेकिन क्या हम जान सकते हैं, इस मरते लोगों से क्या जान सकते हैं, कैसे हो, बहुत अच्छा हो, कैसे अच्छा हो, तुम तो मृत्यु शैया पर हो, हम मरने ही वाले हैं, थोड़े दिन इधर उधर होगा, कभी भी मर सकते हम। तो उसको पूछने, मृत्यु की शैया पर जो है, जिसको मृत्यु लेके चल रहा है आदमी, उसको पूछने के क्या फायदा, कैसे हो। मैं भागवतम में चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु की कथा आती है। तो चित्रकेतु को जब अंगिरा ऋषि मिलने, अंगिरा ऋषि बहुत ही तेजस्वी ऋषि है, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और बहुत प्रखर। तो वो पूछते हैं कि तुम कैसे हो, किसको, चित्रकेतु के राजा को, और तुम्हारा सब राज्य ठीक चल रहा है कि नहीं, और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। पर ऐसे तुम कैसे हो, वो प्रश्न जब चित्रकेतु को पूछते हैं तो उसमें उसका कल्याण करने की भावना होती है। और उसको देखा कि तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे पास इतना, ये तुम्हारे मुंह से ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ समस्या है। तो ये कथा जब हम सुनते हैं, और ये कथा सुनते भाई कैसे हो, हाँ अभी कौन जीतेगा इलेक्शन में, और भाजपा आएगा तो कितना मजा आएगा, ये है वो है, ये भी कथा है, ये भी इतिहास है।
हमको ये सब जिज्ञासा रहती है, लेकिन हमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी है, और भागवतम इसीलिए है। तो हमको लगता है बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा पेपर पढ़ने में, लेकिन वास्तव में कोई लोग तो टॉयलेट में पेपर लेके जाते हैं, 1 घंटा बैठते टॉयलेट में, हाँ पढ़ते हैं। हाँ, मैं भी पढ़ता था शायद। देखो हम वैष्णव बन गए, भगवान के भक्त बन गए, कैसा कैसा हमारा पहले जीवन था, अभी कैसा जीवन है हम समझ सकते हैं इस कथा का प्रभाव से। अभी हम सोच सकते कि टॉयलेट में जाके कुछ पढ़े, नहीं, जल्दी वहां निकलो, वहां से बाहर निकलो। इसी प्रकार ये भौतिक जगत टॉयलेट है, वहां से जल्दी बाहर निकालो। ये कैसे निकल सकते? ईशानु कथा, ईश्वर की कथा से, भगवान की लीला, भक्तों की कथा, ये बहुत ही पावरफुल कथा है। हम देखते हैं हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम पांडवों का स्मरण कर सकते हैं, और पांडवों का स्मरण करके तुरंत हम अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति का एक लक्षण है क्लेशाग्नि और शुभदा। तो जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे जो क्लेश है, हमारे संताप है, वो दूर हो जाएगा। क्लेशाग्नि, उसको नाश करने वाली है भक्ति। और शुभदा, शुभ हमको लगेगा, हम सबको शुभ लगता है ना। कोई बाहर के समाचार नहीं, 9 बजे तक यहाँ कोई बाहर के समाचार ही नहीं। दुनिया में क्या होता है हमें कोई इच्छा ही नहीं है, क्यों टेंशन ले। कहीं पे भूकंप आया, किसी ने अपघात किया, किसी ने, कोई टेम्पो में जाते थे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब हमारे दिमाग में डालते हैं और लोगों को इच्छा है ये सब जानने की। फिर क्या होगा, इससे ईशानु कथा नहीं जाएगी, भगवत तत्व विज्ञान नहीं जाएगा इसमें। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि समाचार आप जान सकते हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए। पेपर पढ़ने के लिए सावधान रहना चाहिए। ये हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। हमारी रुचि भागवत कथा, भगवान की कथा, ईश कथा में होनी चाहिए। लोगों की रुचि इसी में है, इसीलिए हमारी रुचि बदली करनी है। तो इसलिए प्रभुपाद के लोगों की जानने की वृत्ति है, इतिहास तथा आख्यानों की, किंतु ईश्वर विज्ञान के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। कौन पढ़ेगा ये भागवतम? कितना समझाना पड़ता है भाई, भागवतम पढ़ो। तुम पेपर पढ़ते हो, इससे अच्छा भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, लोग बोले तुम टीवी देखते हो, वो तो आज संडे है इसलिए मैं टीवी देख रहा हूं। ऐसे बहाने ऐसे निकालेंगे जैसे रोज देखता ही नहीं है, आज संडे थोड़ा टाइम है इसलिए टीवी देखता हूं। अरे तुम सीधा उठ के तो टीवी चालू करते हो। हर एक व्यक्ति जिसके घर में टीवी है, भौतिकतावादी सामान्य जन, उसके घर में कोई हो या नहीं हो, एक सिस्टम ही है टीवी चालू कर देने का। सुबह से कोई हो या नहीं हो, जैसे हमारे भक्त सुबह उठ के स्नान बान करके, पहले तो स्नान कर लेते हैं भगवान को प्रार्थना करके, और सीधे माला करने या मंगल आरती के लिए ये हो जाते। ये सिस्टम है भक्तों के लिए, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ऐसे ही अभक्त लोग क्या करेंगे, सीधे उठ के या तो चाय पी लेंगे, पर कोई ब्रश भी नहीं करने जाएंगे, सीधा टीवी चालू करेंगे, समाचार। अभी सोचिए कि यही वृत्ति यदि भगवान की सेवा में लगाए तो कितने वो लोग संतुष्ट होंगे, कितने संतुष्ट होंगे। ये सब कथा से मन, मतलब ये सब वार्ता से, भौतिक जगत की वार्ता से मन विचलित होता है, मन शांत नहीं होता है। मन देखता है ये करेगा, ये लोग इतना कर रहे, उतना कर रहे, जाहिरात देखना, ये सबसे हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारे विचलित मन में हम शांति से भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, चैनल घुमाते रहते हैं। अभी समझो, अभी तो इतनी चैनल है कि अभी एक चैनल पे कोई व्यक्ति कुछ देख रहा है। मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है, पर मैं देखता हूँ कभी कभी कि एक व्यक्ति देख रहा है, फिर उसमें थोड़ा सा
जाहिरात है तो दूसरी चैनल पे चला जाएगा, वो दूसरी चैनल में नहीं मिला वापस वो चैनल में आ जाएगा। मतलब कितना मन विचलित है, बैठ नहीं सकता है ना। जबकि हमारे भक्त माला करने, कथा श्रवण करने बैठते हैं। कल 1 घंटा का ये हुआ, सब लोग थके थे रात को, फिर भी बैठे सब भक्त। ये फर्क है ना। उनको वो कब तक बैठेंगे, जब तक उसमें मनोरंजन मिलेगा तब तक बैठेंगे। जैसे ही मनोरंजन खत्म हुआ निकल गया। हमारे भक्तों को ऐसा नहीं है। भक्तों को ईश कथानु चलती है, ईशानु कथा चलती है तो भक्त बैठे रहते हैं, उसको अच्छा लगे या नहीं लगे। ये कितना डिफरेंस है। तो क्यों बैठा रहते हैं, इसका प्रभुपाद कहते हैं आगे कि उसको स्मरण है, यह सदैव स्मरण रखा जाता है, जाना चाहिए कि यह सृष्टिबद्ध जीव के मोक्ष के लिए बनी है। इसलिए भक्तों के स्मरण है कि ये मेरे श्रेय है, ये मेरा श्रेय है, कथा सुनना मेरा श्रेय है, मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे। मुझे प्रे यानी पेपर पढ़ना, भौतिक जगत की बातों में लगना। देखो हम बोलेंगे क्या मोदी यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ, हाँ, फिर हम दूसरे दिन पूछेंगे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया, मोदी ने सॉल्यूशन कर दिया है। ऐसे हम लोग उसमें लगे रहते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा स्मरण क्या होगा, पॉलिटिशियन, फिल्म एक्टर, फिर ये क्रिकेट, हमारा स्मरण यही रहता है। और हम इस प्रकार से स्मरण करके हमारी इंद्रिय को विचलित करते हैं। हम देखते हैं जब क्रिकेट आता है, आईपीएल मैच या वर्ल्ड कप, ओ बाप रे बाप क्या माहौल रहता है, क्या मतलब। हम लोग पुस्तक वितरण करने, मुझे याद है मैराथन में एक संडे को ऐसा कुछ मैच था, भारत पाकिस्तान का मैच था या कोई ऐसी वर्ल्ड कप फाइनल का कुछ भी मैच था। हम लोग उतना में हैं, सेमीफाइनल, उसमें भारत था और भारत के सामने कोई था। तो सब लोग सुबह से मैच के शुरुआत से सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी मैच 2 बजे देखेंगे, 2 बजे देखेंगे। जब हम उनके पास गए 2 बजे के बाद तो बोले यार मैच चल रहा है, तुम कहाँ से आ जाते हो। प्रचार के लिए हम जाते हैं तो किसी ने उसको महत्व नहीं दिया। और जैसे जैसे मैच चली तो मालूम पड़ा तो भारत हारने वाला है, सबका ये चला गया है, जुस्सा चला गया। और इस मैच में जो भी विजयी हुए उसको तो जो भी मिला वो, लेकिन भक्त इसमें विजयी हुए क्योंकि उसको इसमें रुचि नहीं थी, वो लोगों को ईश कथा दे रहे थे, है ना। ये कितना बड़ा डिफरेंस, भेद है कि एक व्यक्ति सतत क्रिकेट मैच, पिक्चर देखना, ओ ये पिक्चर आएगा, अभी नया हीरो आया है और बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है होगी, हाँ, उसका बैनर्स ऐसे लगाते हैं कि हम लगे कि हमको इसको पिक्चर देखना है। तो कितने विचलित रहते हैं। वो 3 घंटे के पिक्चर, 3 घंटा तो बर्बाद करेगा, लेकिन उससे पहले भी बहुत समय बर्बाद करेगा। और यदि पिक्चर अच्छा है खलास, तो वो लोगों को चर्चा, अरे इतना अच्छा पिक्चर था, तुम देखने जरूर जाना, तुमने यदि ये पिक्चर नहीं देखा तो तुमने तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं देखा। इस प्रकार से बात करते हैं। यह है इतिहास, मतलब भौतिक कथा, ग्राम्य कथा, उसमें से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, बल्कि हमारे मन को विचलित करता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए। ये स्मरण किसके जीवन में आएगा कि यह सृष्टिबद्ध जीव के मोक्ष के लिए बनी हुई है। ये स्मरण नहीं है। जब भक्त इस प्रकार ईशानु कथा करते हैं तो उसको धीरज, धैर्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सब धीरे धीरे उसका बढ़ता है इस कथा में। चाहे उसको इसमें बोरिंग लगे, पर उसको मालूम है मुझे रोग हुआ इसलिए मुझे ये कथा बोरिंग लग रही है, फिर भी हमें सुनना चाहिए। तो एक दिन हमारे ऐसी प्रगति होगी कि हम लोगों को ये, हम कान बंद कर देंगे।
दूसरी चीज सुनने में। इतना, और हमारा सतत स्मरण, मन मना भव मद भक्तो सार्थक होगा हमारा। मतलब ये श्लोक के हिसाब से हम भक्ति करेंगे। हम कुछ जानते ही नहीं है जगत में क्या चल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की क्या बात है वो हम जानते हैं, इसीलिए हमारे मन में क्या आएगा। क्रिकेटर का सोच ही नहीं, भक्तों को क्रिकेटर कौन है अभी, कौन कैप्टन है, कौन वाइस कैप्टन है, कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, मालूम ही नहीं है। जबकि मैं बहुत रुचि थी मुझे क्रिकेट में, लेकिन आज मुझे मालूम ही नहीं है कौन है क्रिकेटर के नाम ही नहीं मालूम है। एक नाम, दो चार नाम मालूम है, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और एक धोनी, ये सब रिटायर हो गए। अभी एक दाढ़ी वाला है ना, वो क्या नाम, विराट कोहली, बस उसका नाम याद है, बाकी कौन क्या कर रहा है दिमाग में जाता ही नहीं है ना। क्योंकि हम लोग ऐसी बातें नहीं करते। जब क्रिकेट हम देखते हैं, ओ टाइम वेस्ट आ गया, ऐसा हमारा ये होता है, हम उसको निकाल देते इस विषय को। यदि हम क्रिकेट में रचे पचे तो क्रिकेट का ही पूरा दिन, आज रात को मैच है तो सुबह से हम तैयारी करेंगे, फटाफट ऑफिस का काम कर लो, बिजनेस कर लो, और शाम को या दोपहर को हमारा मैच देखना है। कितना स्मरण उसका होगा, क्रिकेट के पीछे पागल हो जाएगा। जब हम भक्त लोग ऐसे नहीं हैं, भक्त लोग के मन में यही स्मरण रहता रहेगा, अरे भाई मेरे पास समय बहुत कम है, मेरा कभी भी मृत्यु हो सकता है, कृष्णा विलिंग, कृष्ण की इच्छा, ये भक्त का स्मरण का विषय होना चाहिए। इसको ईशानु कथा कहते हैं। और ये सब कार्यकलाप का वर्णन भागवतम में है, इसीलिए हम लोगों को भागवतम अच्छी तरह समझना चाहिए। तो हमारी ये स्थान ही नहीं रहेगा। मन में बहुत मेमोरीज होती है, मन में मेमोरीज जमा हुई है, और वो मेमोरी की जगह हमें ईशानु कथा की मेमोरी डालनी है। हमारा कंप्यूटर फास्ट करना है, 8 GB की रैम होनी चाहिए कि तुरंत वो सब निकल जाए और ईशानु कथा आ जाए। डिलीट कर देना है हमको, है ना। लेकिन ईशानु कथा इतनी फास्ट डालनी है कि वो सब डिलीट हो जाएगा, फिर हमारे स्मरण में नहीं आएगा। क्रिकेट, बात, पिक्चर जैसे भौतिक जगत में आज हम पिक्चर देखने जाने वाले हैं, आज हम होटल में जाने वाले हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाने जाने हैं, तो उसको क्या रहता है, होटल, पिक्चर, उसका स्मरण। लेकिन कोई बोलते हैं हम पिक्चर देखने, तो भक्त, अरे यार अपना जीवन बर्बाद, नरक की ओर जा रहे हैं। होटल में जाना है तो हमको क्या याद आता है भक्तों को, ये होटल पसीना डालेगा उसमें। हाँ, वो देखो होटल में खाना जाते हैं, लेकिन पेपर में आता है टाइम टू टाइम पर कि भाई होटल में से इतना खाद्य पदार्थ निकला जो खाने के लिए अनुचित था, बिगड़ा हुआ, सड़ा हुआ, मकोड़े, कॉकरोच, ये सब निकला। कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको इच्छा ही नहीं है। तो हमारे भक्त को क्या मनाएगा, अरे यार होटल का खाता है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, भगवान का प्रसाद, हाँ, कृपा। भक्तों के मन में तुरंत ये आना चाहिए, कृपा। पहले हम नए थे तो हम लोग घर से प्रसाद बना के कोई होटल में जाते थे और उसको बोलते हम भाई यहाँ बैठ के खाएंगे। इस प्रकार से परिवर्तन धीरे करके, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमको होटल में रुचि नहीं रहेगी। इसी प्रकार हमारे मन में से जो मतलब ये जो काम वासना है वो ऐसे ही गायब हो जाएगी, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगी। थोड़े समय पहले हम कोई लड़की के पीछे दौड़ते थे, लेकिन जैसे हम भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, जहाँ विषय है कृष्ण कथा, ईशानु कथा, तो जहाँ विषय ही कृष्ण कथा है या भगवान की सेवा का विषय है, अरे भाई आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है, बुक के अकाउंट में आज गड़बड़ आई, हाँ, आज ये बुक यहाँ थी, हमारे स्टॉक में बुक नहीं है, हाँ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ सफाई नहीं हुई है, सब ईशानु कथा आती है ना, सब ईशानु कथा है ये। कुकिंग से लेकर फ्लावर, फूल बनाने की, फूल ले जाने की कथा, ये सब हमारी मेमोरी में स्थिर होता है। इसीलिए सेवा करनी चाहिए, सेवा का मेन उद्देश्य यही है, सेवा करनी चाहिए। हमें ज़्यादा ऐसे लोगों से ऐसे भक्तों से भी ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए जो हम उसके पास जाएंगे और सीधा
दूसरी बातें करेगा, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी चाइना में ये हो रहा है, अभी अमेरिका में ये हो रहा है, जो बाइडेन ये करता है, हाँ श्रीलंका में ये हो रहा है। इसके बाद इससे दूर रहो। इसीलिए हमें ऐसे भक्तों का संग लेना चाहिए। इसको बोलते असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। हमारी आचरण होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, भक्तों के संग में। और वो भक्त जो इस प्रकार सेवा में डूबा है, उसको ऊपर से नीचे उसको देखेंगे तो या तो वो सेवा करता है या भगवान की कथा करते हैं, भगवान की बात करता है, यही करता है। ऐसे भक्तों से मिलने से हम बहुत जल्दी हमारा परिवर्तन होगा। बिजनेसमैन मिलते तो बिजनेस की बातें करते हैं, क्योंकि इसको बिजनेस विस्तार करना है। तो हम भगवत भक्त भगवान की बातें क्यों नहीं करें? और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसा नहीं माला करते करते भगवान की बातें करें, नहीं। ठीक है, कभी ऐसी सिचुएशन आई तो एक अलग बात है। मैंने एक भक्त को बोला था, इधर नहीं बाहर, वो बहुत अच्छा भक्त है, ब्रह्मचारी है, लेकिन उसका एक आदत है, वो सुबह से पहला ही राउंड से बात बात बात। तो मैंने बोला, प्रभु देखिए आप ब्रह्मचारी हैं और आप एक बहुत अच्छे भक्त हैं, आप सब अच्छा करते हैं, लेकिन आप माला के टाइम बात मत करो, आपकी साधना पे ध्यान दो, नहीं तो आप भौतिकता में कब डूब जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरे एक भक्त को मैं देखता था, ये मैं अपने सूरत के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक भक्त था, वो मंगला जैसे खत्म हुआ, सब इधर उधर की बात, दौड़ इधर उधर की बातें करता, फोन करता, ये सब। तो अभी वो मुझे मिला, वो एक जॉब के लिए जा रहा है। तो मैंने उसको बोला, देखो प्रभु मैं आपसे दो ही चीज़ चाहता हूँ, सुबह जल्दी उठो और मंगला आरती सब करके माला अच्छी तरह करो, पहले माला पूरा करो, फिर बाद में सब कुछ काम करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम माला अभी नहीं करोगे, बाद में करोगे तो बाद में कैसी माला होगी। हम लोग रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कैसे है उसके ऊपर आधारित है। हाँ कभी कभी 12 बजे कर दिया ठीक है, रोज का 12 बजे नहीं करना है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई तुम इस प्रकार से साधना पे जोर दो। फिर उसका अभी मैसेज आता है, यस प्रभु थैंक यू कि आपने मुझे ये बताया। तो हमको इस प्रकार के भक्तों के संग में रहना है कि जिसका विषय है ईशानु कथा। और यहाँ ये जो भी आदेश मिलता है भगवान से, भगवान के भक्तों से, जो भी हमें आदेश मिलता है वो आदेश हमें ग्रहण करना है आदर के साथ, आदर होना चाहिए। ये लिखते हैं, फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। भक्तों को भी आदरपूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं अरे ये तो इसको मिलेंगे वो यही बोलेंगे, भाई तुमने माला किया कि नहीं, माला कैसी चल रही है, भागवतम पढ़ रहे हो कि नहीं, मंगलाती आ रहे कि नहीं, यही इसलिए इससे दूर भागो। नहीं, आदरपूर्वक फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा जीवन इतना जल्दी शुद्ध हो जाएगा। इसी जन्म में हमको शुद्ध भक्त बन सकते हैं, इसी जन्म में। क्योंकि शुद्ध भक्त क्या है? अन्याभिलाषिता, जो उसको कोई इच्छा नहीं है, ना तो उसको कोई आकांक्षा हो, ना तो उसको कोई शोक है, मेरे पास ये था वो चला गया, या तो उसको जीवन में समस्या आती है तो समस्या, वो समस्या की बात तो लोगों को नहीं बोलता है, अरे मेरे जीवन में इतनी समस्या नहीं। ठीक है, समस्या आएगी जाएगी, हमारा कार्य क्या है? भगवान की स्मरण, सदैव मन मना भव मद भक्तो, सदैव भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना। तो इस प्रकार हम ईशानु कथा ये विषय अभी इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ईशानु कथा कितनी महत्वपूर्ण है वो आज हम चर्चा के वो आज हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।